लास्ट 48 आवर से गूगल पे दो चीजें टॉप ट्रेंडिंग पे हैं, एक लक्षद्वीप और एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी रीजन ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स हैं वहां का विजिट किया, टूरिज्म को प्रमोट किया और उसके बाद तकरीबन 50 लाख के करीब लोगों ने टूरिज्म के हवाले से लक्षद्वीप को ना सिर्फ किया बल्कि 7500 के करीब जो सी होटल बुकिंग है वो मालदीव्स की कैंसिल हुई, तकरीबन 2300 के करीब जो एयर टिकट्स हैं मालदीव्स की कैंसिल हुई। आखिर इसकी क्या वजह है कि मालदीव्स में नई आने वाली इस्लामिक गवर्नमेंट का क्या इशू हुआ इंडिया से जिसकी वजह से उन्हें ये इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शुइना, दूसरी का नाम है मालशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं आई थिंक हसन ज़िहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। बिल्कुल जी, इंडिया तो वैसे भी हर इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बहुत आगे जाता जा रहा है। मतलब आप गाड़ियों में देख लें, टूरिज्म में देख लें, बाकी मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री उन्होंने अपने मुल्क में हर चीज़ लगा ली है। तो मेड इन इंडिया को शायद प्रमोट मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं वो, इसलिए क्या कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही है जी। सबसे पहली बात यह है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बात है, पहले लोगों में, फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी। पहले लोग पहचाने कि हमारी जो हमने इस इंडस्ट्री के ऊपर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पे रख लिया। उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये भी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और वहां पर उन्होंने लक्षद्वीप को एज अ टूरिस्ट प्लेस प्रमोट करने की सफल कोशिश करी और जिसके बाद में बहुत सारे देशों के रिस्पांस आने शुरू हुए और जिसमें हमने देखा कि किस तरह से मोदी जी का ये जो दिमाग था वो बहुत अच्छे से काम किया और उन्होंने एक ऐसे द्वीप को प्रमोट किया जो अपने खुद के देश में था। और इसका जो है दोस्तों सीधा सा असर पड़ने वाला था मालदीव पर, क्योंकि मालदीव जानता है कि अगर लक्षद्वीप ज्यादा फेमस हो गया तो मालदीव के तो जो है लगने वाले हैं, मतलब कि उनकी जो आर्थिक हालात है ना वो हिल जाएंगी पूरी तरीके से, क्योंकि जो सारी सुविधाएं मालदीव में है अगर वो सारी सुविधाएं लक्षद्वीप में पहुंच गई तो उसके बाद में सारे के सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वो मालदीव से डाइवर्ट होकर पहुंच जाएंगे कहां पर, लक्षद्वीप में। और ये पता था मालदीव को, तो ऐसे में फिर जब मोदी साहब ने ट्वीट किया वहां के फोटोज वगैरह तो मालदीव के कुछ टुच्चे मंत्री ने कुछ गलत सलत बयानबाजी कर दी, उनके ट्वीट पर पोस्ट डाल दिया, जिसके बाद में तो फिर समझ लीजिए कि पूरे हमारे भारत में हंगामा हो गया। बड़े बड़े सेलिब्रिटी ने और सबने मोदी जी का साथ दिया और तमाम लोगों ने, भारत के लोगों ने मालदीव के टिकट कैंसिल कर दिया, होटल बुक था वो कैंसिल कर दिया, पूरी यात्रा कैंसिल हो गई और एक ही दिन में मालदीव के करोड़ों रुपए का चूना लग गया और भारतीयों ने जमकर चूना लगा दिया। इसके बाद में अब हुआ यूं भैया कि इसमें मालदीव उठा, वहां के पीएम उठे, उसके बाद में वो कहते हैं कि ये सब मंत्री हमारे नहीं हैं और उसके बाद में इनको सस्पेंड कर दिया जाए और सस्पेंड भी कर दिया गया, उनको निष्कासित कर दिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन भैया जब एक बार दिल टूट गया ना तो फिर जुड़ेगा नहीं इतनी आसानी से और ये झटका तो अब तो तुम्हारा मतलब खेल खत्म ही हो जाएगा, समझ लेना। तुम्हारी तो आर्थिक स्थिति जो है अब वो गड़बड़ाने वाली है, क्योंकि हम डेवलप करेंगे लक्षद्वीप और आप बनाओगे मालदीव और इसी में जो है हम आपके टूरिस्ट, जो आपका ये टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ था, सारे टूरिस्ट हम धीरे धीरे खींच लेंगे। अब आप इंतजार करो, चाइना की गोद में बैठकर आपको लग रहा है कि आप पूरे विश्व में राज करेंगे और आप भारत जैसे देश से पंगा लेने की कोशिश करेंगे। चाइना आपको नहीं बचा पाएगा, वो खुद को नहीं बचा पाएगा तो आपको कैसे बचाएगा, ये तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था पहले ही। और मेरा ख्याल है कि हर उस देश को सोचना चाहिए जो चाइना के गोद में बैठा है, क्योंकि अब चाइना ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। चाइना का जो मशीनरी सिस्टम था ना, अब वो उसका भी टाइम आ गया है। अब समझ लीजिए कि चाइना का जो है माल कब खराब हो जाए आप तो जानते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो बस वैसे ही हालात अब चाइना के हैं, कब चाइना के दिन फिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, कब चाइना धरातल पर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी फिलहाल टाइम लगेगा, लेकिन उन देशों को मैं खासकर बताना चाहता हूँ कि ऐसा ना करें, किसी देश पर इतना भी भरोसा ना करें कि वो आपको ले जाए और डुबा दे कहीं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बस शेयर करना ना भूलें। हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया है कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसने
उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं। इंडस्ट्री का मतलब तो पहले पाकिस्तान बिल्कुल एग्जैक्टली मैं अब मतलब हम बाहर भी देख के आए हैं पाकिस्तान में जो नॉर्थ के एरियाज हैं स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें या दूसरी तरफ हम बलोचिस्तान का बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं वहाँ पे देखें तो वहाँ पे इंडिया से ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड्स हैं और मड वॉल्केनोज हैं जो कि 300 के करीब है पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं है। ठीक है तो ऐसे बलोचिस्तान में, और ये वही बलोचिस्तान है जो इग्नोर हो रहा है यहाँ पे। इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो मतलब उन्होंने इंडिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, ठीक है। उनकी अपनी उन्होंने हर चीज़, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, उन्होंने हर चीज़ अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है और वो अब दुनिया की तरफ एज सच नहीं देख रहे। अब वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अपना कर रहे हैं ताकि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क, अगर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है शायद। बिल्कुल दूसरे वर्ड्स में कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है। देखें अब बाहर भी जाए ना तो वहाँ पे वो उनका ना एक कंबाइन रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं वो आपस में भी इंडियन लोग, इंडियन इवन बांग्लादेशी लोग वो इकट्ठे रहते हैं। हम जब बाहर जाते हैं ना हमारा कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना रहे, अलग-अलग रहे। तो ये चीज़ उनके अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि हमने मिल के चलाना है मुल्क को। कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फ़र्क कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फ़र्क किया गया था। चलते भी कंट्री ऐसे एग्जैक्टली जब आप नीचे ग्रास रूट पे आपको डेवलपमेंट होगी तो ऊपर ऑटोमेटिकली नजर आती है, लेकिन जब वहाँ भी सोई हुई है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। बहरहाल ये जो चीज़ है, मैं तो मेरे लिए ज़ाती तौर पे ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है कि एक मुल्क कैसे अपने मिनिस्टर्स को जो है वो सस्पेंड कर सकता है। और पहली बात तो यह है कि डेरोगेटरी रिमार्क्स देने नहीं चाहिए। इट्स नॉट अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। आपकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप अपना डिफरेंस ऑन इश्यूज करें। अगर मालदीव का और भारत का मसला है तो एक इश्यू के ऊपर डिफरेंस करें। प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड मालदीव। दे डिजर्व रिस्पेक्ट। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब आप भारत से हमारी लड़ाई है तो हम भारत के वज़ीर आज़म या सदर या उनके जो सीनियर लोग हैं उनकी इंसल्ट करें। आई पर्सनली फाइंड इट वेरी डेरोगेटरी। मैं इसको ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये एक इंतहाई बदतमीजी के ज़ुमरे में आता है। बहुत ज्यादा। इधर को प्राइम मिनिस्टर रहने देते हैं, हाँ, पहले नंबर पे प्राइम मिनिस्टर रहने दें तो विजन में भी फर्क। कोई विजन है, कोई प्राइम मिनिस्टर अपना विजन लेके आए। ये तो प्राइम मिनिस्टर अपना लेके आते हैं। ठीक है, कोई विजन वाला प्राइम मिनिस्टर आएगा तो कुछ होगा। एक था, उसको आपके सामने क्या हुआ। और कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट आप जैसे कह लेना कि ये जो क्वेश्चन है बदतमीजी करने का या डेरोगेटरी रिमार्क्स का, मेरी ज़ाती नज़र में मैं इसको अच्छा नहीं समझता। और मैंने तो इसके ऊपर माजी में भी हमने बड़ी बातें की हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि ये एक जो ये चीज़ है ये ऑब्वियसली एक मुनासिब चीज़ नहीं है। आपको पता है कल रात मालदीव्स की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की और गवर्नमेंट की और प्रेसिडेंसी की जो सारी वेबसाइट्स थी वो सारी की सारी बंद हो गई थी। ये चंबे की बात नहीं होगी कि इसमें इफ द हैकर्स मे नॉट बी फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मालदीव की बात करते हैं, ठीक है, सऊदीया है, ठीक है, एक तरक्की पजीर है, क्या नहीं उसके पास। मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया, उसने अपना टूरिस्ट अपने कंट्री में सऊदीया में खोल लिया ठीक है, कि वहीं पे सिनेमा और क्लब बनाए हैं। क्यों?
कि उसका विजन ये है कि मेरे जो लोग दूसरे कंट्री में पैसा खर्च करके आते हैं वो बचे। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। और शायद वो मालदीव्स को ये बताना चाह रहे थे, भाई तुम अपनी वेबसाइट तो संभाल नहीं सकते, तुम वज़ीर आज़म मोदी और भारत के खिलाफ ये बातें कर रहे हो, तुमसे वेबसाइट्स तो संभाली नहीं जाती। सो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ सॉर्ट ऑफ, इसको अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये एक नया तरीका है समटाइम्स टू एम्बैरस। वो बच्चों दूसरे नंबर पे दूसरे कंट्री से यहाँ पे दूसरे लोग आए अच्छा। जो ये क्लब और इन चीजों को मना करेंगे, वो खुद भी तो रात को क्या करते हैं, बोतली उनकी निकलती हैं। ये चीज है, पॉइंट ये है। हाँ? वो दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बाहर ये खुद अय्याशी करने जाते हैं। हमारे जो लीडर है वो सारे करने जाते हैं। देखो भाई, जितना खूबसूरत हमारा मुल्क है, अगर इसके ऊपर आप कहते हैं कि बजट नहीं है, वो भाई बजट कोई, ये खुद अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है ये टूरिज्म।